राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी। आज की कथा का विषय है चेदी राज का वध। तो आइए जानते हैं पूरा वृतांत। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, उत्तम समय देख भगवान श्री कृष्ण चंद्र की अनुमति ले धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ की तैयारी प्रारंभ करा दी। उस यज्ञ में सारे भारतवर्ष के बड़े बड़े ऋषि महर्षि पधारे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की सलाह से यज्ञ के ऋतिज, आचार्य, होता आदि का वर्ण किया गया। भगवान वेद व्यास, भरद्वाज, सुंतु, गौतम, असित, वशिष्ठ, च्यवन, कंडव, मैत्रेय, कवश, जित, विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जेमिन, क्रतु, पैल, पराशर, गर्ग, वैशंपायन, अथर्वा, कश्यप, धौम्य, परशुराम, शुक्राचार्य, आसुरी, वितहोत्र, मधुद्वंद्वा, वीरसेन, कृतव्रण उनमें मुख्य थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र तथा उनके पुत्र दुर्योधन आदि भी सम्मानित स्थानों पर नियत किए। सभी देशों के राजा लोग पधारे। मंत्री, कर्मचारी तथा चारों वर्ण के लोग अपने अपने कार्यों में जुट गए। हे परीक्षित, ऋतिजों ने शास्त्र विधि से यज्ञ भूमि सोने के हल से जुतवाकर धर्मराज युधिष्ठिर को दीक्षा दी। धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ के सभी पात्र स्वर्ण के थे। उस समय यज्ञ देखने के लिए ब्रह्मा, शंकर तथा दूसरे लोकपाल भी पधारे। हे परीक्षित, जिस यज्ञ में स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान श्री कृष्ण चंद्र विराजमान हो, जो स्वयं अपने प्रेरणा से यज्ञ करा रहे हों, उसमें ब्रह्मा, शंकर आदि लोकपाल क्यों न पधारे। धर्मराज युधिष्ठिर ने सोमलता का रस निकालने के समय यज्ञ की भूल चूक देखने वाले सदस्यपतियों की विधिवत पूजा की। अब समस्त सभासदों में इस विषय पर विचार होने लगा कि सबसे पहले किसकी पूजा की जाए। तब सहदेव जी उठकर बोले, श्री कृष्ण देवन के देव उन्हीं को सबसे आगे लेव। ब्रह्मा शंकर पूजत जिनको, पहली पूजा दीजिए उनको। अक्षर ब्रह्म कृष्ण यदुराई, वेदन में महिमा तिन गाई। अग्र तिलक यदुपति को दीजे, सब मिली पूजन उनको कीजे। हे परीक्षित, परम ज्ञानी सहदेव जी के वचन सुनकर सभी सत्पुरुषों ने साधु साधु कहकर पुकारा। भीष्म पितामह ने स्वयं अनुमोदन करते हुए सहदेव के कथन की प्रशंसा की। तब धर्मराज युधिष्ठिर अति हर्षाये प्रेमानंद में मग्न हो गए और स्वर्ण पात्र में यज्ञ का घृत जल ले अपने भाइयों सहित भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण पखारने लगे। उनके चरणों का धोवन सिर पर चढ़ाया। तत्पश्चात दिव्य माला, सुंदर वस्त्राभूषण, केसर का तिलक देकर उनकी विधिवत पूजा की। हे परीक्षित, उस काल धर्मराज युधिष्ठिर की जैसी शोभा हो रही थी, जैसी त्रिलोकी पति दानवीर बलि की वामन भगवान के चरण पखारते समय तथा उनका पूजन करते समय हुई थी, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। हे परीक्षित, चेदीराज शिशुपाल अपने आसन पर बैठा हुआ यह सब दृश्य देख रहा था। सहदेव के द्वारा समर्थन की गई श्री कृष्ण चंद्र जी की अग्र पूजा को वह सहन ना कर सका। तब वह उठकर खड़ा हो गया और बोला, हे सभासदों, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कालवश सभी की मति मारी गई है। क्या इस बालक सहदेव से भी कोई अधिक बुद्धिमान
व्यक्ति यहाँ नहीं है जो इस बालक की हाँ में हाँ मिलाकर अयोग्य व्यक्ति की पूजा स्वीकार कर ली? क्या इस कृष्ण से आयु, बल, बुद्धि, गुणों में कोई भी अधिक नहीं है? बड़े बड़े ऋषि महर्षि त्रिकालदर्शी यहाँ पधारे हुए हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा इस यज्ञ में आए हुए हैं। क्या इस गाय चराने वाले भगोड़े ग्वालिये के समान कोई और यहाँ नहीं है? क्या कोआ हविष्यान ले सकता है? क्या गीदड़ सिंह का भाग प्राप्त कर सकता है? ना इसका कुल है, ना जाति, और ना कोई वर्ण ही है। राजा ययाति के शाप के कारण राजवंशियों ने इस यदुवंश को वैसे ही बहिष्कृत कर रखा है। यह जरासंध के भय से मथुरा त्याग कर समुद्र में जा छिपा है। भला यह किस प्रकार अग्र पूजा पाने की अधिकारी है? हे परीक्षित, उस शिशुपाल का काल निकट ही था। कालवश उसकी बुद्धि मारी गई। इस भांति वह शिशुपाल जगत के स्वामी श्री कृष्णचंद्र को गाली देने लगा। उसने इन कटु वचनों से निंदा करते हुए अनेक राजा लोग उसे मारने दौड़े। उधर अर्जुन तथा भीमसेन शिशुपाल के कटु वचन सुनकर क्रोधित होकर, किंतु भगवान श्री कृष्णचंद्र ने सबको रोक दिया। शिशुपाल निर्भय होकर उन्हें गाली देने लगा। भगवान श्री सुखदेव शांति पूर्वक सुनते रहे। बहुत से भक्त सभा छोड़कर चले गए, क्योंकि वे अपने भगवान की निंदा नहीं सुन सकते थे। हे परीक्षित, जो भगवान की निंदा सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। जब शिशुपाल भगवान श्री कृष्णचंद्र को 101 गाली दे चुका और तलवार लेकर मारने दौड़ा, तब उन्होंने अपने चक्र से झट उसका सिर काट गिराया। हे परीक्षित, उस समय शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकलकर उन भगवान श्री कृष्णचंद्र में सबके देखते ही देखते समा गई, और उस पापी शिशुपाल ने जो 3 जन्म से उनसे बैर भाव रखता था, वह परम गति प्राप्त की, जो बड़े बड़े योगी जनों को भी प्राप्त होना दुर्लभ है। यह वही जय विजय नामक भगवान का पार्षद था, जिसको सनकादिक ने शाप दे दिया था। अब उसने फिर अपना पार्षद रूप प्राप्त कर लिया। शिशुपाल की मृत्यु के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ विधिवत समाप्त हुआ, और यज्ञांत स्नान, अवभृत स्नान धर्मराज युधिष्ठिर ने किया। हे परीक्षित, जो पुरुष भगवान श्री कृष्णचंद्र की इस शिशुपाल वध लीला को सुनता है तथा कहता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। कथा का समापन होता है। राधे राधे।